दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है जो इस साल प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो आइए एक एक कर करके क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसे समझ लेते हैं। ये इस वाले गोले में ये आपका खर्च के बारे में दिखाया गया है और ये वाला गोला आपका इनकम के बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे खिलाड़ियों की संख्या, दर्शक और सुरक्षा कर्मचारी, स्वयंसेवक, और कुल व्यय और कुल आय आपका 120 करोड़ है। इसी के रिगार्डिंग ए बी सी डी क्वेश्चन बनेगा। तो आइए एक एक कर करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए बी सी में लाभ वितरण 1:2:3 के अनुपात में किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ए का शुद्ध लाभ क्या होगा यदि इसे अपने देश के सरकार को 35% की दर से टैक्स चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ इस वाले घेरे में लाभ देखेंगे तो कितना है, यहाँ लाभ हम देख रहे हैं तो ये आपका 13% है। और कुल व्यय कितना है, कुल व्यय है 120 करोड़, उसमें 13% का लाभ हुआ है। तो आइए हम लोग लाभ निकालते हैं। 120 करोड़ है और उसका 13% लाभ हुआ है। लाभ आगे में लिख देना है। तो ये आपका कटने के बाद ये आपका आ जाता है 156 आपका 15.6 करोड़। तो अब हम यहाँ पर मतलब ये प्रश्नानुसार यदि प्रश्नानुसार देखते हैं तो हमारा जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना है, जहां तक हमने देखा था 1:2:3 में ये है। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। और इसका जो वैल्यू आया है, ये जो अनुपात का वैल्यू आया है ये 15.6 करोड़ आया है। ठीक है, तो 15.6 और इसका मान देखेंगे टोटल वैल्यू कितना है। टोटल वैल्यू 6 का वैल्यू है 15.6, इसीलिए ए, यहाँ ए लिख दीजिए या तो 1 का वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 का मान दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा। 15.6/6 तो ये आ जाएगा 2.6 करोड़ आ जाएगा। इसीलिए ये हो गया ए का लाभ। अब इसमें से क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 35% सरकार को टैक्स ये देता है, तो हम लोग फिर 35% सरकार को टैक्स दे देंगे। तो हम लोगों को लाभ कितना आया था, ए का लाभ देखेंगे तो ये आ गया था 2.6 करोड़। अब इसमें से हम लोग 35% सरकार को टैक्स देंगे, 35%। तो आप जब इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.19। इतना पैसा हम 2.6 करोड़ में से दे देंगे। तो 2.6 करोड़ तो टैक्स देने के पहले था और इसमें से हम लोग 0.19 टैक्स दे दिए। तो अब ये कितना बचेगा, तो अब ये बचेगा 1.69 करोड़। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्वयं सेवकों के लिए, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला स्वयं सेवकों के लिए 300 रुपये का टिकट है, जिसमें से नहीं, वो 300 रुपये के टिकट पर 70% की छूट दी जाती है। यदि ये छूट 20% कर दी जाए तो कुल लाभ में कितना अधिक मुनाफा हो जाएगा। तो पहली बात तो है कि
कि पहले जो था, पहले जो स्वयंसेवकों का टिकट का जो था खर्च, तो वो कितना आता था। तो हम लोगों को उसे निकालने के लिए क्या करना होगा, एक सेकंड में मिटा लूँ, सही से दिखाई देगा। तो ये पहले का खर्च निकल गया 300 ना 70/100। इसमें से 300 माइनस करेंगे तो हमें पहले जो स्वयंसेवक का जो कॉस्ट था टिकट खरीदने का वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये निकल गया, ये 200 कितना हो जाएगा, 7×21 = 210, तो ये 90 रुपये हो जाएंगे। ये पहले का खर्च था। यदि इसे 20% कर दिया जाए, तो अब हम लोग इसे 20% कर देंगे। 300 गुना 20/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30×2 = 60। तो अब ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 240। ठीक है, अब टोटल स्वयं सेवक कितने हैं, 14,000 हैं, सॉरी। अब इसमें आप यदि यहाँ पर भी आप इसे माइनस कर 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 करके 14,000 से गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, जो शायद उचित नहीं रहेगा एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो इसे थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, जिससे कि ये लगे कि स्टूडेंट कुछ सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। तो आइए फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले का जो डाटा था ये हुआ आपका, इसमें हम लोग ये जो 90 है इसमें 14,000 से गुना करेंगे, ये जो 240 है इसमें 14,000 से गुना करेंगे। तो आइए कि कर करके करते हैं। 90 गुना 14,000 और कितना था 240 गुना 14,000। तो हम लोग जब इसे गुना करेंगे तो ये आएगा 126,000 और इसे गुना करेंगे तो ये 336,40 आएगा। तो अब हमें लाभ निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 336,000 माइनस 126,30। तो अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 215 टाइम 0, 5 टाइम 0 है, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया बी नंबर का। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ कह रहा है प्रायोजक आय में 10% अधिक और संचालक व्यय में 10% कमी की जाए तो कितना अधिक लाभ होगा। तो लाभ कितना अधिक होगा, तो ये रहा आपका 40% प्रायोजक और ये रहा कार्यकारी यानी संचालक। यहाँ पर हम लोग खर्च करते हैं, फिर यहाँ पर हमें उस चीज से वो इनकम आता है। तो आइए फिर एक एक करके देखेंगे। ये प्रायोजक की आय में हम लोग 10% बढ़ा देंगे। तो टोटल जहां तक हमें पता था 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ में सेकेंड मिटा लूं, हाँ अब हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे मिटा कर करके यहाँ लिख देता हूँ प्रायोजक, और टोटल 120 करोड़ हमारे पास है, इसमें से 40% कहा है कि टोटल 40% खर्च हो रहा है इस पर प्रायोजक पर। तो हम लोग जब 40% निकालेंगे तो ये हमारे पास 48 करोड़ आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि करते हैं तो ये आएगा 4.8 करोड़। सही है, अब आ जाएगा। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें कह रहा है कार्यकारी पर 10% की कमी।
तो 240 में 240 नहीं होगा, 120 होगा, मतलब ये 60% है कार्यकारी के लिए। तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, 120 का 60% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 72 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये होगा 10% कमी होगा, तो 10% कमी में हम लोग 72 × 10/100 कर देंगे, तो ये आपका 7.2 करोड़ होगा। और इसमें आपका ये कमी करने के बाद टोटल खर्च कितना आएगा, 72 - 7.2, इसे करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 64.8। ठीक है, और इसमें हमें बढ़ाने के बाद कितना आ गया था टोटल, 48, सॉरी मैंने बढ़ाया नहीं था उस समय, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं 4.8 से बढ़ा देता हूँ। तो ये बढ़ाने के बाद प्रयोजक के पास टोटल कितना आय आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा इसके पास, टोटल इनकम इसके पास आ जाएगा 7, 6, 8, 16, तो इसके पास आ जाएगा 52.8। तो अब हम लोग इस साइड निकालेंगे, इस साइड इसका लाभ निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर दे देंगे, तो 64.8 - 52.8, तो ये आपका हो जाएगा 12 करोड़। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ही। तो अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि कुल परितोषक राशि, यानी क्या परितोषक राशि होता है, मतलब ये कुल परितोषक राशि टीवी अधिकार परियोजना आय के कितने प्रतिशत हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि आपका यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोमा है, तो कोमा से पहले वाला लाइन इधर है, कोमा के बाद वाला लाइन इधर है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना ज़्यादा सही रहता है, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। यदि आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो ये कुल परिपोषित राशि में टीवी अधिकार और परियोजना के आय का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोमा दिया हुआ है, इसे बहुत बारीकी से इससे ध्यान देना होता है। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस यहाँ समझने के लिए इतना ही था। तो सबसे पहले हम लोग परितोषक राशि हम लोग लिख देते हैं और इसका देखते हैं कि परितोषक राशि में, सॉरी, हाँ, ये आपका 7% है, परितोषक राशि 7% है। सबसे पहले से ही करते हैं, परितोषक राशि ये 7% है, तो 7% ये कितने का है, 120 का, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कट जाएगा और ये कटने के बाद 8.4 करोड़ आ जाएगा। अब इसे ध्यान रखना है, 8.4 करोड़ है। और फिर हम लोगों के पास है टीवी राइट, और टीवी राइट के अलावा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप है, यानी कि प्रयोजक, स्पॉन्सरशिप। टीवी अधिकार देखेंगे तो टीवी अधिकार हम लोगों के पास 15 है, और यदि स्पॉन्सरशिप देखेंगे तो स्पॉन्सरशिप 40 है। तो हम लोग पहले स्पॉन्सरशिप निकाल लेते हैं, फिर टीवी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग टीवी वाला निकाल लेंगे, ये आपका कितना है, 15% है, तो 15% इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 करोड़। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 18
ये आपका 18 करोड़ CR। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप आपका 40% है, तो 40% निकालेंगे तो ये आपका 48 करोड़ आ जाएगा। अब इस दोनों का जो आपका ये आपका है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइज। तो आपको ये बताना है कि इस दोनों का प्राइस कितना प्रतिशत है। तो उसे निकालने के लिए हम पहले जो प्राइस आया हुआ है उसे हम लोग, और उससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। टोटल टोटल प्राइस प्रतिशत। तो टोटल प्राइस प्रतिशत निकालने के लिए हमें 8.4 को ऊपर लिखेंगे और जो आपका स्पॉन्सर और टीवी राइट से आया था हम उसे नीचे लिख देंगे। वो 48 + 18 था, और फिर हम इसे जोड़ करके लिखेंगे तो ये 66 आ जाएगा। फिर 8.4 को हम लोग 66 से 100 से गुना कर देंगे। यदि हम चाहें तो हम यहाँ पर 100 से भी कर सकते हैं। एक जीरो कट गया। फिर इसे कटने के बाद फिर हम लोग इसे काटेंगे। अब यहाँ पर ये दशमलव नहीं रहा तो हम लोग इसे काटेंगे। यदि काटना है आप लोग काट सकते हैं। तो काटने के बाद टोटल ये आ जाएगा 1.27। और जब हम इसे 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने के बाद ये 12.7% आ जाता है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।